Assalamualaikum grade 6. कैसे हैं आप सब? My name is Rida Khalid and I'm going to teach you Oxford Progressive English. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट 5 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट 5 के एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में. उसके लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज के लेसन को बखूबी स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनिट 5 हम कर रहे हैं और यूनिट 5 में हम बात कर रहे हैं सेंसेस से रिलेटेड, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर जितनी भी सेंसेस पाई जाती हैं. जैसा कि हमने बात की थी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है. 5 सेंसेस की हम बात कर रहे थे, हमने यहाँ से बात स्टार्ट की थी और फिर हमने बात की कि उन्हीं सेंसेस का ह्यूमन लाइफ में होना कितना जरूरी है, ठीक है. उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. एक बंदे के पास, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग के पास अगर उनमें से एक भी साइट नहीं है तो उसका उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहां हमने इंफॉर्मेशन टेक्स्ट पढ़ा था, वहां मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन पैम्फलेट से रिलेटेड हमने पढ़ा था टेक्स्ट. उस टेक्स्ट में लिखी गई थी कुछ फैक्ट्स और कुछ ओपिनियंस. हमने उनको पढ़ा और देखा कि साइट सेवर्स के नाम से एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो उन लोगों की हेल्प कर रही है जो साइट से अफेक्टेड है, यानी इम्पेयर्ड है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे जिनके साथ नजर के मामलात हैं, यानी ब्लाइंडनेस के इश्यूज हैं, यानी वो अंधे हैं या उनकी नेचुरली बाय बर्थ आई साइट का कोई इश्यू है. तो साइट सेवर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम कर रही है. एग्जैक्टली, साइट सेवर इन लोगों की मदद कर रही है जस्ट टू मेक दीज गाइज अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल कम्युनिटी, ठीक है. यहां से हमने बात कल छोड़ी थी और आज हम करने वाले हैं बात आगे. अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ग्रामर. बोर्ड की तरफ देखें. ग्रामर में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव्स विद द सफिक्सेस. कौन सी दो सफिक्सेस? एबल और एबल. रिमेंबर लेसन नंबर 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब मैंने 7 पॉइंट्स हमारे यूनिट के लिखे थे. उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ग्रामर का एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिसको हमने नाम दिया है एडजेक्टिव्स विद द सफिक्स एबल एंड एबल, ठीक है. इनको यूज कैसे करना है. आप सब जानते हैं कि बेशुमार सफिक्सेस अवेलेबल है, राइट, जिनको हम बेस वर्ड के साथ लगा के एक डिफरेंट मीनिंग ले सकते हैं, राइट. और वो डिफरेंट मीनिंग हम कैसे लेंगे. एग्जैक्टली वो हम एडजेक्टिव्स के लिए यूज करेंगे उन वर्ड्स को. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, राइट. एडजेक्टिव्स ऑफ एबिलिटी हमने पढ़े थे, रिमेंबर. सो एडजेक्टिव्स ऑफ एबिलिटी भी एक एडजेक्टिव की टाइप है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स किस तरह बनाए जाते हैं एबल और एबल यानी सफिक्सेस लगा के, ठीक है. आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया. अब मैं आप स्टार्ट करते हैं कि ये काम एक्चुअली जो सफिक्सेस के साथ एडजेक्टिव्स बनाने हैं वो कैसे करते हैं. अच्छा, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. मैनी एडजेक्टिव्स हैव द एबल और एबल सफिक्स, ठीक है. कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं, एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं. वॉशएबल मींस कैन बी वॉश्ड. वॉशेबल यानी ऐसी चीज जो धोई जा सकती है. आप जब ड्रेसेस खरीदते हैं, ठीक है, तो आपके स्वेटर्स के ऊपर या आपकी शर्ट्स पे लिखा होता है वॉशेबल और लिखा होता है डू नॉट वॉश और डू नॉट ब्लीच, ठीक है. तो उसका मतलब क्या होता है कि दे आर वॉशेबल और दे आर नॉट वॉशेबल, ठीक है. वो दोनों सूरतों में क्या बात हो रही है. एडजेक्टिव. वो एडजेक्टिव किसके लिए डिफाइन किया जा रहा है. बिल्कुल, वो एडजेक्टिव डिफाइन किया जा रहा है आपकी उस शर्ट के लिए, ठीक है. नंबर 2, पेएबल मींस कैन बी पेड. अब देखो पेएबल, अगेन पे एक वर्ड और एबल साथ सफिक्स जब ऐड कर दिया तो पेएबल का मतलब बन गया ऐसी मनी, ऐसे पैसे जो आपने देने हैं या ऐसी अमाउंट जो पेएबल है, जो क्या है कैन बी पेड और शुड बी पेड, ठीक है. ये दोनों इसी मीनिंग में आते हैं. ऑडिबल. ऑडिबल मींस कैन बी हर्ड. ऐसी चीज जो सुनाई दे सकती है. एनीथिंग दैट कैन बी हर्ड इज कॉल्ड ऑडिबल. कोई साउंड ऐसी है जो सुन सकते हैं आप, उसको क्या कहेंगे. ऑडिबल. हेयरेबल नहीं कहना. अब देखें ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आपको मजीद आगे जाके बताऊंगी. सो ये बात आपने मिक्स नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं होना. एडिबल, अगेन ये भी एक डिफरेंट मीनिंग है. एडिबल मींस कैन बी ईटन. एग्जैक्टली. अब ईटेबल भी नहीं कहना, ठीक है. सो समथिंग दैट कैन बी ईटन, ऐसी चीज जो आप खा सकते हैं, वो क्या होती है. एडिबल, ठीक है. अब आप एक चीज देखें, यहाँ पर जो मैंने रेड में लिखे हैं ये वर्ड्स, ये कौन से वर्ड्स हैं. एग्जैक्टली ये हैं हमारी आज की सफिक्सेस. उससे रिलेटेड हमने 4 एग्जांपल्स को स्टडी किया. मजीद इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. समटाइम्स द स्पेलिंग्स ऑफ द बेस वर्ड चेंजेस. अब बेस वर्ड आपको मैंने बताया था, जैसे ये ब्लैक में बेस वर्ड्स हैं और रेड में सफिक्सेस हैं. ऑलराइट, अब इस तरह बात करते हैं. नंबर 1 एग्जांपल, एडमिरेबल मींस शुड बी और कुड बी एडमायर्ड, यानी किसी चीज की तारीफ की जाए, एडमायर किया जाए, ठीक है. तो वो चीज क्या होती है.
एडमिरेबल, एडमायरेबल नहीं कहना इसको, एडमिरेबल कहना है, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। नंबर 2, रिकॉग्नाइजेबल मीन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी पहचान, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान, ऐसी चीज जिसकी पहचान की जा सके उसको क्या कहते हैं? एग्जैक्टली उसको कहते हैं रिकॉग्नाइजेबल, मीन्स समथिंग दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। अब आपने ये चीज देखनी है कि कभी उन्होंने बोला है किसी टाइम पे, समटाइम्स द स्पेलिंग्स ऑफ द बेस वर्ड चेंजेस, बेस वर्ड के स्पेलिंग्स चेंज भी हो जाते हैं, ऑलराइट। कैसे चेंज हो जाते हैं? अब जब इस वाले में आप देखें, एडमायर, एडमायर, एडमायर्ड, यहाँ पे ईडी के साथ लगे, पास्ट पार्टिसिपल के साथ, और यहाँ पे उसको सुफिक्स के साथ चेंज कर दिया जब एडजेक्टिव बनाया, राइट। सो एडजेक्टिव बनाने के बाद हमने क्या लगा दिया? ABLE, व्हिच मींस हमने एक सफिक्स ऐड कर दी, तो ये क्या बन गई हमारी? एग्जैक्टली ये भी बन गया एक एडजेक्टिव। और इसी तरह वर्ड रिकॉग्नाइजेबल भी क्या हो गया? एक और बन गई हमारी एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ चुकी है। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, जहां आज की मजीद एक्सरसाइज को स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ आ चुकी है। अब बोर्ड 2 पे मैं कुछ पढ़ने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसको रीड करूं आप उसको बहुत अच्छी तरह से सुने और समझें। जनरली इफ द बेस वर्ड इज रिकॉग्नाइजेबल, अगर कोई बेस वर्ड, कोई ऐसा वर्ड, रिकॉग्नाइजेबल मीन्स एग्जैक्टली कोई ऐसा लफ्ज जो हमारी पहचान में आ रहा है, हम जिस वर्ड को जानते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द एंडिंग ऑफ द एडजेक्टिव इज एबल, कोई भी वर्ड जहां आपको वो वर्ड ऐसा लग रहा है कि आपको उस वर्ड की पहचान है, तो वहां पर क्या लगेगा? एबल, एबल सफिक्स लगेगी। इस बात को अभी इतना ही समझना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इफ द बेस वर्ड इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल, अगर कोई बेस वर्ड हमें पहचान में नहीं आ रहा, नहीं पता चल रहा कि वो क्या है, द एंडिंग ऑफ द एडजेक्टिव इज एबल, ठीक है। अब आपने ये चीज जहन में रखनी है, ठीक है। एबल कहाँ लगाना है, एबल कहाँ लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज को आप दोबारा से समझें, तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके मेरी बात को दोबारा से सुन सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई है। अब हम मजीद कुछ एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है और टेबल में मैंने हर चीज लिखी है। फर्स्ट आई हैव रिटन द बेस वर्ड्स, मैंने बेस वर्ड्स को लिखा है पहले, फिर एडजेक्टिव विद एबल, एडजेक्टिव्स विद एबल। इसी बात को मैंने टेबल की एग्जांपल्स के साथ क्या किया है? रिलेट किया है, एक्सप्लेन किया है। अब एक कॉलम लास्ट वाला मैंने बनाया है, इज द बेस वर्ड रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। क्या है? या तो वो रिकॉग्नाइजेबल है या नहीं है। जब इनको स्टडी करेंगे तो आपको ये कॉलम और ये टेबल समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ब्रेक, ब्रेक का मतलब है किसी चीज को तोड़ना। मैं उर्दू मीनिंग्स लिखती जाती हूँ साथ साथ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को इस चीज की समझ आ जाए। तोड़ना, ब्रेकेबल, ऐसी चीज जो तोड़ी जा सके, ब्रेक एबल। अब आप देखें एबल का जो वर्ड है यहाँ पे। अब आप थर्ड कॉलम में आए, इज द बेस वर्ड रिकॉग्नाइजेबल। बेस वर्ड आपको यहाँ समझ में आ रहा है? BREAK, ब्रेक यानी तोड़ना। यहां से देख लें, ब्रेक जो ये वर्ड है, जो हमारा बेस वर्ड है, क्या ये इससे मैच कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे यस, ओके। रिस्पेक्ट, इज्जत करना, ठीक है। अब किसी की इज्जत करना, रिस्पेक्टेबल, ऐसा शख्स जिसकी इज्जत की जानी चाहिए, ठीक है, या की जा सके। सो अब यहाँ पर अगेन वही बात हम देखेंगे, जो हमारा बेस वर्ड है, वी कैन सी द बेस वर्ड, सेम बेस वर्ड नजर आ गया और एबल हमारी सफिक्स आ गई, यस। नंबर 3, अलाउ, यानी के इजाजत, ठीक है, इजाजत देना या इजाजत लेना। अलाउएबल यानी ऐसी चीज जिसकी इजाजत दी जा सके। एबल हमारे पास फिर वही सफिक्स आ गई, बेस वर्ड सेम हो गया, यस। इज द बेस वर्ड रिकॉग्नाइजेबल, बेस वर्ड समझ आ रहा है ना, ओके। बेस वर्ड, अब यहाँ पर कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं और उनके साथ एबल के साथ उनकी एडजेक्टिव्स दी गई हैं। बेस वर्ड क्या है? रीड, लेजिबल। अब यहाँ पर आप एक बात देखें, यहाँ जो मैंने आपको बात बताई थी, समटाइम्स जो बेस वर्ड्स हैं वो हमें रिकॉग्नाइजेबल नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके एडजेक्टिव्स नहीं बनाए जा सकते। हर वर्ड का एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट रूल होगा। अभी जो आपने 2 रूल्स आज सीखने हैं वो एबल और एबल सफिक्स के ही सीखने हैं, ठीक है। अब ये देखें, इन एग्जांपल्स को रीड आउट कर लेते हैं। रीड यानी पढ़ना, ठीक है। लेजिबल,
ऐसी चीज जिसको पढ़ा जा सके, या ऐसा लफ्ज जिसको पढ़ा जा सके। अब आप बताएं, इज द बेस वर्ड रिकग्नाइजेबल? बेस वर्ड नजर आ रहा है यहाँ कहीं एडजेक्टिव में? नहीं नजर आ रहा, तो हमने लगा दिया नो। मूविंग ऑन, हियर सुनना, ऑडिबल, ऐसी चीज जिसको सुना जा सके। एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहां आप देखें, बेस वर्ड, इज द बेस वर्ड रिकग्नाइजेबल हियर? यहां पर बेस वर्ड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यहां पर भी हम कर देंगे क्रॉस। नंबर 3, ईट, खाना, एडिबल। यहां पे ये एग्जांपल मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, ऐसी चीज जो खाई जा सके, जिसको खा सकते हैं हम। बेस वर्ड रिकग्नाइजेबल है जी यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है, सो यहाँ पर भी इसको हम कर देंगे क्रॉस। स्टूडेंट्स, आई होप ये टेबल आपको मजीद इस चीज को डिफाइन कर गया है, आपको ये बात समझ आ गई है कि सफिक्सेस को यूज करते हुए एडजेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक का काम आई होप आपको समझ आ गया। अब मैं चाहती हूं कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। फॉर दीज 4 बेस वर्ड्स provide the appropriate adjective which ends in either able or able. Again, सिर्फ 2 suffixes की हम बात करें, able और able की, exactly. So, आपने क्या करना है, जो 4 बेस वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, let me read it out for you. Number 1, see. Number 2, treat. Number 3, afford. And number 4, touch. ठीक है, ये 4 जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, इनके बेस वर्ड्स के आपने बनाने हैं एडजेक्टिव्स। क्या लगाना है, एबल और एबल। अब आप क्या करें, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने यहाँ एबल लगाना है या एबल, ये उसी तरह समझ आएगी, उसी वक्त आपको समझ आएगी जब आप इनके साथ या तो एबल को लिख के देखेंगे या एबल को लिख के देखेंगे। ठीक है, फिर आप बताएंगे, अपने काम को करेंगे रिव्यू, आपने एक वर्ड करना है सिलेक्ट, और आपको फिर समझ आएगी कि एबल और एबल कौन सा सफिक्स लगा के यहाँ एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं। सो सी के साथ मैं लगाती हूँ एबल। सी मतलब देखना, एबल मीन्स इस चीज के काबिल, सो लाइक सी एबल बन जाता है ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रीट, ट्रीट एबल। ठीक है, अफोर्ड, अफोर्ड के साथ भी एबल लगा देते हैं, टच के साथ भी एबल लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक बात बहुत गौर से सुनने वाली है बच्चों, जो वर्ड है सी एबल, आपको लगता है कि ये एबल ही सफिक्स लगनी चाहिए यहाँ पर? वेरी गुड, आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर, क्योंकि जो ये सी एबल है ये हमारी सफिक्स नहीं बनती, बनेगी विजिबल। हमने जहां बात की थी कि कुछ ऐसे होते हैं एडजेक्टिव जहां IBLE लगता है, तो जो बेस वर्ड है तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, राइट। सो ये वाला जो सिर्फ एक वर्ड था, ये सेम एग्जाम्पल है। सो जो वर्ड यहाँ पर हम लिखेंगे वो होगा विजिबल, VISIBLE। सी मतलब देखना, विजिबल ऐसी चीज जो आपको नजर आ सकती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, बाकी जो वर्ड्स हैं वो एबल के साथ ही बनेंगे, बाकी एडजेक्टिव्स। आई होप ये काम आप कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आपकी बुक के ऊपर ये 4 वर्ड्स लिखे हुए थे, आप चाहें तो इस काम को अपनी बुक के ऊपर उन्हीं 4 वर्ड्स के नीचे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, ये काम कंप्लीट करके वापस मिस श्रद्धा के पास आए। Well done students, so we are done with the adjectives which we made from suffixes, यानी suffixes के साथ हमने जो adjectives आज बनाए, यहाँ तक का काम तो हो गया कंप्लीट। नहीं, लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया कंप्लीट। मिस श्रद्धा चाहती हैं कि हम मिलके एक छोटी सी एक्सटेंडेड एक्टिविटी करें, जहां बोर्ड पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप उन वर्ड्स के एडजेक्टिव्स बनाएं यूजिंग द सफिक्स एबल और एबल। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, जहां इस एक्सटेंडेड एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पे मैंने ये 10 वर्ड्स जो लिखे हैं, आपने इनके बनाने हैं एडजेक्टिव्स। मैं आपको भी जवाब नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ टाइम लें, इस वीडियो को पॉज करें या रिवाइंड करके पीछे से सुन आए कि मिस श्रद्धा ने कैसे एक्सप्लेन किया एडजेक्टिव्स कैसे बनाने हैं सफिक्सेस के साथ। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, वीडियो को रिवाइंड करें और ये काम करके मेरे पास वापस आए। वेल डन स्टूडेंट्स, सो आज आपने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया। ये जो 10 वर्ड्स हैं, आपने इनके साथ बनाए सफिक्सेस लगा के एडजेक्टिव्स। आपने लगाए एबल और एबल, किसी भी तरह लगा के आपने बना दिए एडजेक्टिव्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन स्टूडेंट्स। मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मजा आया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज मेरे साथ ग्रामर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।